आप अपना नाम परिचय बताएं। नमस्कार चंदौली, मैं अखिल पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता जनपद चंदौली। चंदौली में बहुत ऐसे हॉस्पिटल बने थे जिन्होंने कमलापति जी ने बनवाया, लेकिन आज खंडहर हो गया, इस पर क्या कहना है? अब क्या किया जाए, पंडित जी सदैव यहाँ की आत्मा है और आत्मा हमको लगता नहीं कि कभी मिटती है, लेकिन मिटाने का पूरा प्रयास किया गया सरकारों द्वारा। और यदि इसमें सच्चाई यही है कि पंडित जी ने जितना कर दिया चंदौली के लिए, मिर्ज़ापुर के लिए, बनारस के लिए, जौनपुर के लिए, भदोही के लिए, गाजीपुर के लिए, उतना हमको नहीं लगता है कि अभी तक कोई भी विधायक या कोई सांसद किया है। और मैं बड़े दावे से कह दूं ना कोई करेगा। और रही बात की चिकित्सा, तो मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि पंडित जी ने उस ज़माने में कमलापति राजकीय चिकित्सालय खोला जब लोगों के पास चिकित्सा कराने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी और उसके लिए जनरली उनको बनारस जाना होता। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को देखते हुए चंदौली के, हम तो ये मानते हैं कि पंडित जी का चंदौली जो है वो दत्तक पुत्र था। जितना एक पुत्र के लिए पिता का कर्तव्य होता है, उतना पंडित जी ने यहाँ चंदौली के लिए किया। अभी आप देखेंगे कि एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है बाबा कीनाराम के नाम से। क्षमा करिएगा, मैं बड़ा स्पष्ट बोलना जानता हूँ, बाबा कीनाराम सदैव पूजनीय थे क्योंकि वो एक संत हैं, और कमलापति जी सदैव आदरणीय हैं क्योंकि वो एक महापुरुष है। और जिस हिसाब से नाम में परिवर्तन किया जा रहा है कि कमलापति राजकीय से अब धीरे धीरे बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज के रूप में, तो मैं कीनाराम बाबा का मैं मतलब विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इतना कह दूं कि चंदौली जनपद का कण कण पंडित जी का ऋणी है। और वास्तव में आप भाजपा से रहिए, सपा से रहिए, बसपा से रहिए, कांग्रेस से रहिए, ये फर्क नहीं पड़ता, जो पूजनीय है उसका सदैव आदर आपको करना पड़ेगा। लेकिन चंदौली में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत खुले हैं और बहुत तेजी से उनका विकास हो रहा है, इस पर क्या कहना? आखिर यही बात है कि रूल रेगुलेशन तो कुछ सरकार ने बनाया ही नहीं। सरकार ने तो हमको लगता है कि दो ऐसे जगत हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है, व्यक्ति अधूरा है, व्यक्ति का व्यक्तित्व अधूरा है। लेकिन इसी दोनों में हर तरफ से माफियाओं की एंट्री डाल दी गई है। अब की स्थिति ये है कि आपकी बड़ी बड़ी 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत है, उसमें आप मेडिकल खोल दिए, आपको मेडिकल की कोई जानकारी नहीं है, आप अपने हिसाब से बेड चार्ज फिक्स कर लिए, अपने हिसाब से जितनी भी व्यवस्था है, अल्ट्रासाउंड से लेके रेडियोलॉजी से लेके जितनी व्यवस्था आपने फिक्स कर ली, और उसके बाद आप उसमें एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप बैठ के पेमेंट ले रहे हैं, दे रहे हैं, और आप बाहर के जो डॉक्टर हैं उनको बुला के अपने बैठा रहे हैं, उनको आप जो वेतन उनका है उतना आप भुगतान कर रहे हैं। लेकिन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे समाज की सेवा की जाए। आपको ये लगता है कि सीधे सीधे इसमें माफियाओं की एंट्री लेते हुए और केवल रुपया कमाने वाला मिनी आरबीआई का, अगर मुझे कहना हो तो मैं मिनी आरबीआई कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मिनी आरबीआई है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा प्राइवेट विद्यालय, इस पर क्या कहना है? प्राइवेट विद्यालय हो चाहे प्राइवेट अस्पताल, दोनों ही खतरनाक हैं, इसलिए क्योंकि दोनों में मनमाने तौर पे काम हो रहा है। 100 रुपये का इंजेक्शन आएगा और आईसीयू में इस भूमिका से आपके पास से वो दवा लेके जाई जाएगी जैसे वो कई हज़ार रुपए की दवा हो, और वो आपके ऊपर इस रूप से उसको लगाया जाएगा, ये दिखाते हुए कि अति सीरियस केस है, ये नहीं लगा तो अगला स्टेप आप जिम्मेदार होंगे। और 100 रुपये के इंजेक्शन का भरपाई 1 0 2 0 लगा के लोग कर रहे हैं। तो हमको पूरा एकदम, हम ही नहीं आप भी आश्वस्त हो जाइए कि मैं एक मुहिम छेड़ रहा हूँ, इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए कि जो भी अस्पताल है आईसीयू का फीस अपना ले रहा है तो पेशेंट के गार्जियन को, अटेंडेंट को कम से कम पेशेंट का 24/7 का लाइव वीडियो भी देखने का अधिकार सरकार दे, क्योंकि पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो मेहनत से रुपया कमा के लाता है। अगर वो अस्पताल को दे रहा है तो वो पेशेंट को देखने का भी अधिकारी है। भले आप अंदर नहीं एंट्री देंगे, लेकिन उसको पल पल की खबर, हर पल का वीडियो उसके तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए जो भी मुहैया व्यवस्था वो कराए सरकार।
कुछ ऐसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कि एक के नाम से कई चला रहे हैं। इस पर सीएमओ साहब से कई बार हम लोग ने इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। एक नाम से कई हॉस्पिटल चल रहा है, सीधी सी बात है कि वो धंधा हो रहा है। और सीएमओ साहब हों चाहे कोई हो, सभी अधिकारी को मैं कह दूं कि अधिकारी की यदि इच्छा नहीं होगी तो वो गलत काम जिला में छोड़ दीजिए, ब्लॉक में नहीं होगा। ये मैं बड़े दावे के संग कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं अधिकारी संलिप्त है। अंतर ये है कि कुछ टेबल के ऊपर से दिखता है, कुछ टेबल के नीचे से दिखता है, कुछ लंच में दिखता है तो कुछ रात के डिनर में दिखता है। तो फर्क यही है कि सबसे पहले कानून व्यवस्था को मजबूत करे सरकार और पारदर्शिता। मैं भाजपा के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन इतना आपको आश्वस्त कर दूं जितने श्रोता हैं कि विरोध नहीं है, लेकिन परिवर्तन की मांग है। कि एक बार परिवर्तन होना चाहिए और सबके हित का काम सरकार करे। और मेरी बाकी